तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इंडियाज रिलेशंस विद इजराइल हैव ऑफ लेट एक्वायर्ड ए डेप्थ एंड डाइवर्सिटी विच कैन नॉट बी रोल्ड बैक, डिस्कस। यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जो भारत और इजराइल के बीच संबंध है वो इतने गहरे और इतने मतलब डाइवर्सिफाई होते जा रहे हैं, यानी कि विविधता उसमें इतनी आ रही है कि उनको अब वापस नहीं लिया जा सकता। इसको डिस्कस करना है। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, भारत के रिलेशन इजराइल के साथ पिछले कुछ सालों में डाइवर्सिफाई हुए हैं और साथ में डीपन हुए हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में है। इन दोनों के जो रिश्ते, जो फुल्ली डिप्लोमेटिक रिलेशन बने थे, वो 1992 से बने थे। तब से इन दोनों के मध्य जो रिश्ते हैं, संबंध है, वो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, यानी कि कंसिस्टेंटली ग्रोथ होता जा रहा है। जैसे कि कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे कि आपका डिफेंस सेक्टर, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, एक्सेट्रा। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि किस किस तरीके से, कैसे कैसे इन एस्पेक्ट में भारत और इजराइल के रिश्ते बढ़े हैं। जैसे कि डिफेंस कोऑपरेशन में हम जानते हैं कि डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पर इन दोनों के रिश्ते काफी मजबूत दिखते हैं, क्योंकि भारत बहुत तरीके के वेपन्स जो है वो इजराइल से खरीदता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट। इजराइल के पास अच्छी अच्छी टेक्निक है कम पानी पर भी, यानी कि वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर करने की और डेजर्ट फार्मिंग करने की, यानी कि अगर पानी की उपलब्धता कम भी है तो भी किस तरीके से आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जो कि भारत को बहुत फायदा पहुंचाता है और पहुंचा सकता है आगे भी। उसके बाद ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो दोनों के बीच बायलेटरल रिलेशनशिप है ट्रेड के लेकर के, और ये रिलेशनशिप बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे कि कुछ वेंचर्स है कोलैबोरेटिव, जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, एंड अमंग अदर्स। उसके बाद कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात की जाए तो दोनों के बीच ही टूरिज्म और कल्चरल एक्सचेंजेस भी होते हैं। उसके बाद शेयर्ड कंसर्न्स भी दोनों के बीच है, जैसा कि दोनों ही सेम सिचुएशन से लगभग गुजर रहे हैं, जो कि है टेररिज्म। देखिए, सीधी सी बात है कि जब दो लोग सेम प्रॉब्लम से जूझते हैं तो ऑटोमेटिक दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाती है। वैसे ही इन दोनों के जो शेयर्ड कंसर्न्स है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद आता है डिप्लोमेटिक मैनेवर। जैसे कि भारत इजराइल के साथ जब रिश्ते अच्छे बनाता है तो भारत अपना ध्यान अरब कंट्रीज और पैलेस्टीन की तरफ भी रखता है। उसके बाद जैसे, क्योंकि हम जानते हैं इस बारे में कि पैलेस्टीन और इजराइल और या फिर कुछ अरब कंट्रीज हैं जिनकी इजराइल के साथ नहीं बनती है, तो भारत को उसका भी ध्यान देना पड़ता है और भारत देता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि डेप्थ और डाइवर्सिटी अच्छी खासी है दोनों के बीच, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे कि रीजनल डायनेमिक्स में भारत जब इजराइल के साथ, जैसा कि अभी ऊपर पढ़ा हमने, उसी को आप चैलेंज में भी डाल सकते हैं। जैसे कि भारत इजराइल के साथ रिलेशनशिप अच्छे बनाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसको अपने रिलेशन मेंटेन रखने पड़ते हैं मिडिल ईस्ट के साथ, यानी कि अपने इन पार्टनर्स का भी ध्यान देना पड़ता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ, और जिसमें कि इंक्लूडिंग ईरान और कुछ अरब कंट्रीज। ये जो बैलेंसिंग एक्ट है ये कभी कभी चैलेंजिंग साबित होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देख सकते हैं दोनों ही देशों की। जैसा कि हम जानते हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच क्या चल रहा है 1947 से ही, और जिससे क्या होता है, हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो भारत जब रिश्ते बनाता है इजराइल के साथ, क्योंकि इजराइल में पैलेस्टीन और इजराइल का जो बीच का जो इशू है उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ के मुस्लिम पॉपुलेशन का जो वहाँ का इजराइल के साथ जो कनेक्शन है वो ठीक नहीं बैठता है, तो उसके लिए इजराइल के लिए वो इशू बन जाता है। उसके बाद आते हैं, आपको कंक्लूजन डालना है। कंक्लूजन में सिंपल है, देखिए कंक्लूजन में आपको दोनों ही चीजों को मिक्स करके लिखना पड़ता है, चैलेंज और आपको जो भी आप वे फॉरवर्ड देना चाह रहे हैं। जैसे कि इसमें लिखा, वाइल चैलेंजेस एग्जिस्ट, द कॉम्प्रिहेंसिव एंड मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ इंडो इजराइल पार्टनरशिप सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। यानी भले ही चैलेंजेस एक्सिस्ट कर रहे हो, यानी कि दोनों के मध्य जो है बहुत चैलेंजेस हो, लेकिन फिर भी मल्टी डायमेंशनल जो नेचर है, यानी कि अलग अलग विभागों में जो दोनों के बीच संबंध है, वो क्या करता है, वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है दोनों ही देशों के बीच। उसके बाद दोनों की तरफ म्यूचुअल इंटरेस्ट है, जो कि इन रिश्ते को कभी भी रोल बैक यानी कि वापस नहीं लिया जा सकता। और साथ में एक फोर्सिबल फ्यूचर है हमारा साथ में, और इसी तरीके से कंटिन्यू ये चलेगा। और ग्लोबल डायनेमिक्स और डोमेस्टिक कंसिडरेशन दोनों ही कंट्रीज के हमेशा क्या होंगे, वो स्ट्रांग होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी आपको इसके स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपको वीडियो में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कमी लगी हो, या फिर आप इसमें अगर अपने पॉइंट्स डालना चाहते हैं, तो आप अपने पॉइंट्स कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को आप जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।